सब पीछे जाओ, सब पीछे जाओ। हाँ हाँ बताएं तो बताएं। किस जगह बेटा? इसी यही देना, योर पापा वाला ही देना। हर हर हेलो। हाँ किस जगह है? हेलो। हाँ किस जगह है?
हाँ आप ये खड़े हैं। तो यहाँ मैं खड़ा हूँ, देखो ये जो चेयर लगी हुई है ना 3 इनके पीछे, एक फोन हाथ में है। ये बताइए आपका हाँ गोबर इससे और इससे चलो ठीक है नहीं पीछे रोला आगे गुर्दा एक दो तीन एक दो तीन जय श्री राम चेक करो फिर बजरंगे हर हर महादेव चेक करो फिर बजरंगे हर हर महादेव खोलो। आगे बढ़ जाओ हर हर महादेव एक दो तीन हेलो। हाँ पवन भैया मिल गया, मैं ले लिया हूँ। हैं नहीं, इन्होंने स्टार्ट कर रखी थी इन्होंने, तो मोबाइल ही पकड़ा दिया। अभी पता नहीं मुझे, इन्होंने स्टार्ट कर रखा था, उस मोबाइल मुझे पकड़ा दिया डायरेक्ट। एक बार आप पूछ रहे हो एक बार उनसे, क्योंकि उनका जो मोबाइल है ना वो मेरे पास में है। आगे गुरुदेव थोड़ा दूर
आगे गुरुदेव आगे बढ़ते बस 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 ठीक है हर हर पीछे देख के घूमना और
श्री दादा जय श्री दादा हर हर कौन हो कैसे हो अच्छा कूदे जय श्री राम जय तारा वीर बजरंगे हर हर आगे पीछे खड़े हुए जय श्री राम जय श्री राम एक झंडा लेके उधर खड़ा हो उधर जा मैं भी यही सोच रहा था। ये आपकी पर्सनल आईडी पे चल रहा है कि फेसबुक पे? ठीक है, ये ले लेता हूँ। थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ बेटा थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ दो कदम पीछे हो जाओ एक दो तीन वन टू थ्री वन टू थ्री
बेटा अब चुप। कुछ यहाँ आ रहे हैं, आपको डेमो देंगे। जो अभी बताया आपने, जो देखा ना क्या था कैसे था, अभी गुरु जी आवाज हर हर अभी क्या कर रहा है? अभी क्या कर रहा है? तो सामने से दिखाना है या फिर यहीं से दिखा दो। आप भी पीछे आ जाओ ना भैया। हाँ सबको इधर ही देखो। दीदी आप लोग इधर आइए। आप लोग आगे आ जाओ। से वीडियो आप लोग आगे हो जाओ, यहाँ आ जाओ आगे। स्टार्टिंग है तो हाँ अब चालू करो। तो जैसे कि अभी आप सबने देखा किस तरीके से भैया जी लोगों ने दंड चलाया, देखा आपने। अब ये दंड है क्या, कैसे इसको पकड़ा जाता है, किस तरीके से चलाया जाता है, क्या क्या भैया जी ने भी करके बताया आपको। गुरुदेव जो है सुबेर सिंह जी अभी आपको बताएंगे और इन सब का परिचय देंगे। जय जय श्री आदरणीय तिवारी जी, मेहर जी, भैया हमारे शशि और सभी जो भी मेहमान पधारे हैं, बच्चे और माता, और ये आवश्यकता पड़ी कि हम अपनी रक्षा कैसे करें, सबसे भगवान ने निर्माण कार्य कर दिया हमारे दिमाग में। फूल, गुलाब के फूल अपनी रक्षा के लिए उसमें कांटे बनाए गए, कुत्ता बिल्ली शेर वगैरह को नाखून और दांत दिए, सांप को जहर दिया। इसी प्रकार से मनुष्य में आपस में ये स्टार्ट हुआ कि हम कैसे बचें। इसका प्रारंभिक रूप ये था कि अगर किसी प्रकार से मन में विषाद आया तो थूक दिया उसको, क्योंकि पहले हाथ उठाना नहीं आता, हमारी हाथ उठाने की प्रकृति नहीं थी। मैं हाथ उठाने पे आपको आगे भी बताऊंगा। उसके बाद में थूकने के बाद में फिर पुश यानी धक्का देना शुरू किया। धक्के के बाद जब पार नहीं पड़ी तो फिर बटका काटना शुरू किया, समझ रहे आप लोग। और फिर उसके बाद में एनालिसिस होते होते ये लाठी भाटा ये सारा, और भाटे का जगह तो आपने देखा होगा, अभी भी देख लो, जहाँ भी देखो भाटा तो सबसे बेहतरीन हथियार है जो चलता ही है। आप न्यूज में देख लो, कानपुर के संगे देख लो, जयपुर में कहीं भी होगा भाटा तो चलता ही चलता है। तो ऐसे ही जब सामूहिक चीजें बनी आगे चल के तो हमारे लिए फिर हथियार बने। अभी आपने देखा ये बच्चे चक्र चला रहे थे, आपने देखा होगा, दिखा ना बेटे, ये चक्र भी चला रहे थे बच्चे, आप लोगों ने देखा होगा। यूं ही है, ये ऐसा नहीं है। महाभारत काल में जब अभिमन्यु को घेर लिया गया था, वो शस्त्रहीन हो गया था। उस जमाने में नियम बने हुए थे कि शस्त्रहीन को कभी हाथ नहीं उठाएंगे या घायल को नहीं मारेंगे। सारे नियम उसके बाद से ही बदले। तो अभिमन्यु ने फिर अपनी शक्ति से रथ का पहिया तोड़ करके और जो भी हथियार आ रहे थे, जो भी वार आ रहे उनको बचाया, जब तक उसकी सांस रही। अंत में गिर गया तो मर गया। तो ये उसके याद में हम चलाते हैं। दूसरी बात, मुझे बड़ी खुशी है, जो मैं मन में चाहता था, पहली बार ये काम ऐसा हुआ है कि क्षमा चाहूँगा मैं अपने शब्दों से। तो मैं ब्राह्मणों को ये समझता था कि पूजा पाठ करके खाली अपना पेट फाड़ने के काम में लगे हुए हैं, काफ़ी भी चाह रहा हूँ साथ, लेकिन नहीं, हमारे उठ गए भाई लोग, देश करवट ले रहा है, अच्छी बात है, देश करवट ले रहा है। आज वेद के साथ में शस्त्र भी हम ले रहे हैं, तो ये हमारे लिए, हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी आप लोगों के लिए ये व्यायामशाला सदैव खुली है। मुझे तो इस बात का दुख रहेगा कि महेश भैया ने, इनके पापा भी मेरे शिष्य हैं, मेरी 75 साल इस समय उम्र है,
तो आप ये मान के चलिए कि मैं बरसों से मैं लग रहा हूँ 5वां गुरु में था, 6ठा भगत सिंह जी को बना दिया है। जीते जी बदल देते हैं ताकि बाद में ये नहीं रहे कि मैं सीनियर हूँ तो मैं बनूंगा, वो सीनियर तो वो नहीं, कोई लड़ाई नहीं। मैंने नियुक्त कर दिया, संचालक है ये, मैं गुरु हूँ। जिस दिन मेरे जैसे आराम लगेगी ये गुरु भी हो जाएंगे, संचालक तो रही नहीं। ऐसे ये नियम है। तो इस संस्था को चलाने के लिए हमने नियम बनाए हुए हैं। तो आप जो जितने भी लोग हैं, ये मातृशक्ति को मैं कहूँगा, हम जो घरों में जो शिक्षा देते हैं बच्चों को, कुछ चींटी पकड़ता है या कुछ कूदता फांदता कि नहीं बेटा हाबू है, तो हम ये जो हाबू है ना, ये क्या है हाबू, आपको पता ही नहीं। वो हाबू एक डर है। तो हम जिंदगी में हमारा कोई गला पकड़ ले, हमारे कुछ मारने आए तो उस हाबू के चक्कर में हाथ ही नहीं उठता, हमारा हाथ उठाने की प्रकृति नहीं हुई। लड़ाई का सबसे बड़ा फार्मूला है प्रत्युत्तर, प्रतिघात। अगर कोई मार रहा है तो अगर बहुत तेजी से मार रहा है, कि 2 हम भी मारेंगे तो उनकी स्पीड एकदम 50 हो जाएगी, 100 की बजाय। तो हम मारना सीखें, हम पूजा पाठ अवश्य करें, हम संस्कृति को बढ़ावें, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम लठेत भी बने। परशुराम जी को देखा आपने, वो तो आपके हैं ही अपने ही जी। वो आँख करेरी, उसकी आँख सीधी कर दी, आवश्यकता पड़े तब बल भी था उनके अंदर। तो हमको परशुराम जी बनना है अथवा क्षत्रिय बनना है। ब्राह्मण आपका बाना है, इसे कोई नहीं छीना, ब्राह्मण हो, करिए आप पूजा पाठ, लेकिन आप क्षत्रिय भी बनो। आवश्यकता पड़ेगी हमें। बहन बेटियां जो भी कोई अगर रास्ते में जा रहे हैं, आप मैं आपको उदाहरण देता हूँ, रास्ते में जा रहे हैं, कोई 4 लंगूर मिल गए चाकू छुरी लेकर के, आप ओम नमः या हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो बच जाओगे क्या? नहीं बच सकते हैं। उसको तो घूसा देना पड़ेगा, लट देना पड़ेगा, तब मानेगा ना। तो हमें ये सब आना चाहिए बेटा। हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम सब सीखें। आप लोग अभी से सीखना शुरू करो। 27 दिन से ये कार्यक्रम चल रहा है। अगर 27 दिन मुझे बुला लिया होता या आप लोग आगे होते तो इस समय लठेत हो जाते आप। हमारे यहाँ 21 दिन कंटिन्यू आ जाता है, लठेत बन जाता है। तो ये आपका थोड़ा सा कमी रह गई, कोई बात नहीं, अभी भी हमारे पास बहुत समय है। आप सब लोग संस्कार ऐसे डालें कि हम चला के किसी की नहीं लड़े, लेकिन अगर कोई गिरेवान तक हमारे हाथ आता है तो उस गिरेवान से उस हाथ को तोड़ने की हमारी क्षमताएं बननी चाहिए। 250 साल पुरानी व्यायामशाला है। 5वां गुरु मैं था, मैं हूँ अभी। 6ठे भगत सिंह जी राठौड़ हैं। मेरे से पहले गुरु बलवंत सिंह जी, जिनकी तस्वीर लग रही है, उन्होंने मुझे भार दिया तो मैंने गुरु दक्षिणा उनको नाम दे दिया। पहले व्यायामशाला का नाम बलवंत व्यायामशाला, वो बजरंग व्यायामशाला था। मुझे भार दिया, मेरे हमारी जो टीम थी उन्होंने कहा यार कुछ देना चाहिए। तो देने के लिए मेरे पास तो पैसे थे नहीं, क्यों मैं अभी भी किसी से पैसे नहीं लेता, मेरे पास है ही नहीं। मैं तो रिटायरमेंट से काम चलाता हूँ। मैं तो गरीबी नहीं कह रहा, बात बता रहा हूँ कि मैं लेता नहीं तो मेरे पास देने का था नहीं। तो मैंने कहा चलो हम जब तक जिएंगे गुरु जी का नाम करेंगे। तो हमने बजरंग को हटा के बलवंत कर दिया, उनका नाम बलवंत सिंह जी था। तो ये गुरु दक्षिणा में दिया हुआ मेरा नाम, और इसको जब से नाम बदला है उत्तरोत्तर इसका विकास हुआ है। दूर से, बाहर से, विदेश से लोग आते हैं, सीखते हैं। आपके नेट पे भी आपको मिल जाएगा पूरा। और बलवंत सिंह जी चौथे थे, उनसे पहले थे बाबूराम जी, उनसे पहले थे रामचंद्र जी, उनसे पहले थे बंसी जी। ऐसे ये 250 साल से चला आ रहा है हमारा सिलसिला, और हम इसको आप लोगों को सिखा रहे हैं। आप लोग जो है बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए, मेरे दिल में इतनी इस बात की प्रसन्नता है कि मैं आपको क्या बताऊं कि आप छोटे छोटे टावर, बेसिकली हम अपनी संस्कृति के लिए ये सब सीख रहे हैं, कर रहे हैं। निश्चित है ब्राह्मण और ये जो सेवा का प्रकार का बल बढ़ा रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमको लट का बल भी बढ़ाना चाहिए। जैसे कहते हैं जिसके घर में 5 लाठी मंच गिने ना पंच। 5 मोटियार जिसके घर में, मामूली मैं नियम बता रहा हूँ आपको, कि वो समाज में किसी की बात नहीं माने। जिस बाप के 5 बेटे और सभी आक्रोशी हो ना, तो उस बाप से और उन बेटों से सब सलाम करते हैं। तो शक्ति और हमें आँख दिखाना जरूरी है। सांप जा रहा था जंगल में, महात्मा से कहा साहब लोग मेरे से डर के भागते हैं। तो बोले बेटा तू काटता है, तो उसने काटना बंद किया, कुएं पे बैठ गया। तो कोई यार महिला पत्थर मारी, कोई वहाँ बेचारा शाम तक वो सांप जो था लिंज हो गया। महात्मा लौट के आए, बोले ऐसा क्या हुआ? बोला आपने कहा था काटना नहीं है, तो मैंने किसी को काटा नहीं, तो मेरे तो मार मार पत्थर मेरे को तो लंबा कर दिया इन्होंने। बोले बेटा काटने के लिए मना किया था, फुकारने के लिए। यानी आक्रोश हमारी आंखों में वो भय दिखाने के लिए होना चाहिए।
हाथ पांव में शक्ति के लिए हम व्यायाम करें, सब प्रकार का ये करेंगे, तब जाके हम आगे बढ़ेंगे। तो लाठी जो है, अब मैं लाठी पे आ रहा हूँ। लाठी के लिए कहा गया है कि लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग। लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग। गहरो नदी नारा करे, अंधेरा है, पानी दिखा, थोड़ा लाठी से टटोल लिया कि भाई हम निकल सकते हैं तो ठीक है, नहीं दूसरी तरफ। तो लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग। गहरो नदी नारा करे, तहाँ बचावे अंग। तहाँ बचावे अंग, झुपट कुत्ता को मारे, और दुश्मन दावा गिरता ही को मत जा रहे। कह काका कबीरा साथी, और सब हथियार को हाथ में रखो लाठी। सर्वाधिक हथियार जिसे कहते हैं, जो सुलभ है, जिसकी विशेष कीमत नहीं, वो है लाठी। पत्थर तो अपनी जगह है ही है, लेकिन पत्थर कितनी देर कहाँ फेंकेंगे। जब लोग आगे बढ़ जाते हैं तो क्या करें। तो इसलिए आप यहाँ व्यायामशाला में आए हो, बहुत अच्छा काम किया। अगर हम गंगा जी जावें, हरिद्वार जावें और स्नान करके नहीं आवे तो जाने का कोई अर्थ नहीं। व्यायामशाला में आए और आप लठेत नहीं बने तो भी कोई अर्थ नहीं। इसलिए सब लठेत बनो, ये आपके इन अधिकारियों की जिम्मेदारी है, बनावे। अच्छी बात है, हम सेवा में जुटे हुए हैं, कहीं बुला लो आधी रात को हम तैयार हैं। आप लोग आक्रोशी बनो, लड़ना नहीं, लेकिन हमारे गिरवान तक हाथ पहुंचे वो टूट जाना चाहिए, इस प्रकार का हमारा तेवर रहना चाहिए। तो आप लोग जितने भी जो लोग हैं बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, ये रख रहे हैं। अभी मेरे को तिवारी जी ने बताया कि ये जो आपका काम है, ये विप्र सेना है, बहुत अच्छा आप आक्रोश का काम कर रहे हैं। हमें सरकार तक, समाज तक पहचान देने के लिए निश्चित रूप से हमारी आंखों में वो लाली होनी चाहिए और एकजुट होना चाहिए। आप कहीं भी देख लीजिए, वो कहते हैं कि संघ है शक्ति कलयुग है। कलयुग में कौन सी शक्ति है? एकता। जिसमें एकता है उसकी बात मानी जाएगी। अगर इतने सब लोग मिलकर हमें एक साथ जिस पार्टी को वोट देते हैं वो विजयी हो जाए, तो ऐसी अगर वोट भी देने की बात हो तो पात्र को देना, कुपात्र पार्टी को नहीं देना। जो हमारे देश के लिए, राष्ट्र के लिए सोचे, ऐसी पार्टियों को लेकर जाए। तो आपसे आप लोग ये मन में धारणा करके जाए कि आप लोगों को जो है व्यायाम करना है, पूजा पाठ आपका ये कर्म है, जाति के लिए आपके जीने में है, करिए। क्योंकि आप जिस दिन ब्राह्मण दिशाहीन हो गया ना, तब से तो हिंदुस्तान की दशा बिगड़ गई। वरना ब्राह्मणों में वो शक्ति होती थी पूजा बल की। ए राजन, अगर आंख तगड़ के कह दिया राजन को तो राजा डगमगा जाता था कि पता नहीं क्या कह देगा, क्या कर देगा। आज वो शक्ति नहीं। शाम को देखे तो दारू की बोतल के हैं, दिन में बीड़ी सिगरेट कहाँ। एक आदमी आज की तारीख में हमारे शास्त्रों में, आप सबको जानते ही हैं मेरे लोग, इस 27 होने के हमारे आशीर्वाद मिला हुआ है पूर्व से। 25 साल तक का जो उम्र है हमारी विद्या अध्ययन और शक्ति के लिए है। 25 से 50 वाला जो रावण है वो इसलिए है कि हम जो आए हैं हम गृहस्थी बढ़ावें, अपना कुल को बढ़ावें। 50 से 75 इसलिए है कि जो हमने जिंदगी में अनुभव लिए थे, अब मैं उसी उम्र में आ जाऊँ तो जो लिए वो समाज में बांटे ताकि समाज में। और 75 से 100 वाला राउंड इसलिए है कि जो शरीर हम लेके आए उसके उत्थान के लिए, उसकी मोक्ष के लिए भगवान का नाम लें। लेकिन नाम ले कहाँ से 50 से पहले टहल जाते हैं लोग, क्योंकि इतने रोड ब्रेकर आप लोगों ने, हम लोगों ने बना लिए हैं कि मरना निश्चित है। सवेरे पहले चोरी चुटकी, देर तक खाना, कभी कोई बीड़ी पी रहा है, कभी कोई सिगरेट पी रहा है, शाम को कोई दारू दपाड़ी पी रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं बहुत जो बहुत ज़्यादा सुलझे हैं, शाम को मीट माट भी खा लेते हैं। तो निश्चित है कि शरीर को बिगड़ेगा। तो अच्छा खाना खावें, अच्छा रहें। और भी जो आप लोग कहीं कोई हो तो मन में अपना सुधार कर लें कि मुझे ये बताइए, अगर किसी चीज़ को हम काट देते तो मर जाती है, वो मर जाती है, फिर उसी को हम भूनते हैं, करते हैं, सब्जी की तरह खाते हैं। फिर बच जाए तो फ्रिज में रख देते हैं। सवेरे उठा फिर मुझे बताइए, जहाँ मृत वस्तु बनी हुई है वहाँ लक्ष्मी या भगवान कैसे विराजेंगे? तो हम लोगों को ये सब करना नहीं बेटा। जीवन में चूरी चुटकी, सुल्फा, गांजा, दारू, बियर, मांस, मदिरा आदि का कोई नहीं करना। हमें स्वस्थ रहना है, हमारे से रहना। हम तो राजपूत भी मीट मसाले नहीं खाते। आप तो वैसे हो जाती है, मतलब ब्राह्मण है, तो आप लोगों को ये सब करना ही नहीं है। आप लोग आज मन में बांध लें कि कोई कितना ही कह ले। सिखाने वाले क्या करते हैं, अरे यार ले ले, बियर है तो किडनी साफ करती है, खून साफ करती है, टॉयलेट साफ करती है। अरे बोले नहीं करना हमें,
तू ही तेरे पी ले। हमारा जो है गंदा, हम डॉक्टर से दवा ले लेंगे, अपने गंदी चीजों में नहीं जाना बेटा, ठीक है। आप लोग जो है जब चाहें, मैं आपकी अधिकारियों से भी निवेदन करता हूँ कि अगर मेरे लायक कोई सेवा हो तो बता दीजिएगा, मैं हाजिर हूँ। ज्ञानशाला आपकी हाजिर है और आप लोग आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये काम आप सदैव करेंगे, ऐसा करेंगे, इस काम में हम आपको, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, लेकिन राजपूत और ब्राह्मण के जोड़े बगैर इस देश का कहीं विकास हो भी नहीं सकता, ठीक है। अब आप थोड़ा सा सावधान में अलर्ट हो जाएं, थोड़ा सावधान। अब मेरे साथ गाएंगे, उसके बाद मेरा समापन, फिर तिवारी जी जाने, मही जी जाने, पंडित लोग जाने, आप जाने, जो भी है जोर से गाएंगे, डल नहीं गाएगा कोई। इतिहास गा रहा है दिन रात गुण हमारा, दुनिया के लोग सुन लो, यह देश है हमारा। दुनिया के लोग सुन लो, ये देश है हमारा। इतिहास गा रहा है इस पर जन्म लिया है, इसका पिया है पानी, इस पर जन्म लिया है, इसका पिया है पानी। माता है ये हमारी और है पिता हमारा, माता है ये हमारी और है रहा है। ये देश है हमारा, इतिहास गा रहा है। वह देवता हिमालय हमको पहचानता है, वह देवता हिमालय हमको पहचानता है। वह गा रही है निस दिन गंगा की नील धारा, गा रही है इस दिन गंगा की नील धारा। इतिहास गा रहा है इतिहास गुण हमारा, इतिहास के लोग सुन लो, यह देश है हमारा। इतिहास गा रहा है, हम किसको क्या बताएं, इसका हमारा नाता, हम इसको क्या बताएं, इसका हमारा नाता। रघुकुल की राजधानी और राम राज्य प्यारा, रघुकुल की राजधानी और राम राज्य प्यारा। इतिहास गा रहा है इतिहास हमारा, दुनिया के लोग सुन लो, यह देश है हमारा। इतिहास गा रहा है, उज्जैन फिर सुना दे विक्रम की वह कहानी, उज्जैन फिर सुना दे विक्रम की वह कहानी। इसमें प्रकट हुआ था संवत नया हमारा, इसमें प्रकट हुआ था संवत नया हमारा। इतिहास गा रहा है इतिहास हमारा, दुनिया के लोग सुन लो, यह देश है हमारा। इतिहास गा रहा है, आता है याद हरदम गुप्तों का वह जमाना, आता है याद हरदम गुप्तों का वह जमाना। सारे जहां पे छाया वह स्वर्ण युग हमारा, सारे जहां पे छाया वह स्वर्ण युग हमारा। इतिहास गा रहा है इतिहास युग हमारा, दुनिया के लोग सुन लो, यह देश है हमारा। इतिहास गा रहा है, झेलम तू ही बता दे कोरस की वीरता को, झेलम तू ही बता दे कोरस की वीरता को। नान का सिकंदर
था तेरे तट पे हारा। इतिहास गा रहा है लोग सुन लो, यह देश है हमारा, इतिहास गा रहा है। तोड़ तू ही कह दे शस्त्राणियों का जोहर। तोड़ तू ही कह दे शस्त्राणियों का जोहर। पद्मा की भस्म में था जोहर छिपा हमारा। पद्मा की भस्म में था जोहर छिपा हमारा, इतिहास गा रहा है दुनिया के लोग सुन लो, ये देश है हमारा, इतिहास गा रहा है। गांधी जी, जंगल का था बसेरा और घास का तखाना। जंगल का था बसेरा और घास का तखाना। वो न भूल जाना वह था प्रताप हमारा। लोगो न भूल जाना वह था प्रताप हमारा, इतिहास गा रहा है इतिहास गुण हमारा, दुनिया के लोग सुन लो, ये देश है हमारा, इतिहास गा रहा है। इसको भूल जाए ऐसे नहीं कृतज्ञ। हम इसको भूल जाए ऐसे नहीं कृतज्ञ। इसके लिए जिएंगे यह धर्म है हमारा। इसके लिए जिएंगे यह धर्म है हमारा, इतिहास गा रहा है इतिहास गुण हमारा, दुनिया के लोग सुन लो, यह देश है हमारा, इतिहास गा रहा है। भारत माता की भारत जोर से। माता की भारत माता की जिंदाबाद। बलवंत व्यायामशाला बलवंत व्यायामशाला व्यायामशाला। बलवंत सिंह जी अमर है। गुरु बलवंत सिंह जी बलवंत सिंह जी बलवंत सिंह जी। एक बार जोर से एक सांस की पूरी जय शर्म एक ही बार में बोलेंगे। 1 2 3 ये योग हो गया। देखने में जितना दम है उतना बोलेगा। हमारा योग ये योग में ही है पूरा संसार जो अब पर्टिकुलर बाबा रामदेव सिखा रहे हैं ना, यही योग है, एक्सरसाइज है। लेकिन अपना दिन रात जो कुछ भी अपन कर रहे हैं बोल